हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, अंग्रेजी की कक्षा में फिर से आपका स्वागत है। ये आज आपकी तीसरी क्लास है, क्लास 12 कंपलसरी इंग्लिश। कंपलसरी इंग्लिश क्लास 12। बच्चों, कोई भी अन्य विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हो और उसके सिलेबस में ये टॉपिक है तो वो भी इसका अध्ययन कर सकता है। लेकिन फिलहाल आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 12 कंपलसरी इंग्लिश, द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय NCERT। राजस्थान बोर्ड ने भी पिछले वर्ष से NCERT पाठ्यक्रम आपको लागू कर दिया क्लास 11th में, और वही 11th क्लास 12th में प्रमोट होके आई है। उसी क्लास को ये NCERT का पाठ्यक्रम दिया गया है। इससे पहले राजस्थान का ही पाठ्यक्रम था। अधिक बात न करते हुए आपको अच्छी शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपनी पढ़ाई, अपने स्टडी को सतत लगातार कर रहे हो, गैप नहीं दे रहे हो। यदि आप गैप देते हो तो निश्चित रूप से इसमें आपको हानि होगी। चलिए, इंग्लिश क्लास 12th क्लास इंग्लिश में आपका टॉपिक चल रहा था लेटर राइटिंग। मैं इस टॉपिक को लिख देता हूं यहां। लेटर राइटिंग मीन्स पत्र लेखन। बच्चों, तीसरी क्लास है, मैंने कई बार लेटर राइटिंग शब्द यहां लिखा है, लेकिन आपने कभी ध्यान दिया व्हाट इज द राइट स्पेलिंग ऑफ राइटिंग? डियर स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा WRITTING, और आपने ये भी पढ़ा है WRITING। मैंने उस दिन भी आपको बताया था इंग्लिश कई प्रकार की होती है, लेकिन विशेषकर इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में और विशेषकर भारत में ब्रिटिश इंग्लिश चलती है। लेकिन लेखकों ने ब्रिटिश इंग्लिश के साथ साथ अमेरिकन इंग्लिश वर्ड्स को भी अपने लेखन में दिया है। इसलिए WRITTING राइटिंग ब्रिटिश वर्ड है और WRITIN राइटिंग क्या है? अमेरिकन वर्ड है। फिर भी हम इसको लिख रहे हैं। जो भाषा में जो शब्द प्रचलन में आ जाता है वही हम यूज में लेते हैं। कहीं भी देख लीजिए आप, तो ये जो शब्द है ये प्रचलन में है, और बहुत पहले WRITTING ही प्रचलन में था और वही चला करता था। चलिए, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसके ऊपर। ये तो लेखन है। यदि स्पीकिंग की बात करते हैं, बोलने की बात करते हैं, तो अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, अर्बन इंग्लिश, अफ्रीकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, इन सभी का एक्सेंट है। द एक्सेंट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश ऑफ डिफरेंट नेटिव कंट्रीज आर टोटली डिफरेंट। अलग अलग तरीके से बोला जाता है। किसी दिन ऑफलाइन क्लास में वो बता दूंगा। लेटर राइटिंग में मैं आज आपको दूसरा क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं लेटर राइटिंग का। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन लिखूंगा। यू आर आइदर अर्पित और अर्पिता।
मॉनिटर ऑफ क्लास 12। बच्चों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो। आपको शायद वो नजर नहीं आ रहा होगा पूरा शब्द, अब नजर आ रहा होगा। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल of government senior secondary school Kathumar। Complaining about unhygienic and insanitary condition of toilets। ये बच्चों आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है तभी आप इसका आंसर दे सकते हो। यदि क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो आंसर देने में आपको कठिनाई आ सकती है और आएगी निश्चित रूप से। लेटर राइटिंग या कोई भी टॉपिक हो, सबसे पहले एग्जामिनर आपको बाउंड करता है, बांध देता है। और हमें क्या लगता है कि जो हम घर पे याद करके जा रहे हैं वो हमें पूरा याद हो गया, लेकिन वहां आपको बांध दिया है। थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखते हैं। यू आर आइदर अर्पित और अर्पिता। तुम या तो अर्पित हो या अर्पिता। ध्यान रखना, दोनों नहीं हो। या कुछ बच्चे, कमजोर बच्चों की बात कर रहा हूं, कुछ बच्चों को लगता है कि मैं अर्पित हूं एंड आई एम राइटिंग ए लेटर टू अर्पिता। मेरा नाम अर्पिता, मैं अर्पिता को पत्र लिख रहा हूं, या मैं अर्पिता हूं और अर्पित को पत्र लिख रहा हूं। दैट इज नॉट क्वाइट एप्रोप्रिएट। ये बिल्कुल सही नहीं है। अच्छे से पढ़िए। आइदर और का प्रयोग आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। क्लास 11th में टॉपिक दिया गया है सिंथेसिस। उसमें कंपाउंड सेंटेंस, 3 प्रकार के सेंटेंस पढ़ाए थे, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। उनमें आपने ये पढ़ा होगा आइदर और कंपाउंड सेंटेंस में। चलो आपने नहीं पढ़ा तो एक टॉपिक और 11th में दिया गया, 8th क्लास में दिया गया, कंजक्शंस। तो ये कंजक्शन है आइदर और, जिनमें हमें किसी एक को चुनना पड़ता, आइदर और का प्रयोग करते हैं। ईदर और भी बोल सकते हैं इसको, एक नाइदर नॉर और नीदर नॉर, वो भी बोल सकते हैं। तुम्हारा नाम या तो अर्पित है या अर्पिता है। आप मॉनिटर हो, कॉमा लगा हुआ है, मॉनिटर हो ऑफ क्लास 12 कक्षा 12 के। बच्चों 12th ऐसे लिखते हैं, लेकिन मैं यदि आपसे 12th की अंग्रेजी पूछूं तो बच्चों ध्यान रखना, TWELVE 12 की स्पेलिंग तो ये है, लेकिन 12th की स्पेलिंग यदि मैं पूछता हूं तो कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, इसी में TH लगा देते हैं, जो गलत है। इसमें TH नहीं लगेगा, TWELFTH ये 12th की स्पेलिंग है इंग्लिश में। अंग्रेजी की स्पेलिंग ये है। राइट ए लेटर, आप एक पत्र लिखो टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को, ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठूमर का या खेरली का, अलवर का, भरतपुर, भीलवाड़ा, पाली, सीकर, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, कुछ भी आए, नो मैटर।
कंप्लेनिंग शिकायत करते हुए लिखिए अबाउट अनहाइजेनिक कंडीशन, अनहाइजेनिक एंड इनसैनिटरी कंडीशन, अस्वच्छ स्थिति। हाइजीन का मतलब होता है बच्चों स्वच्छ होना, और अनहाइजीन का मतलब अस्वच्छ। सैनिटाइज करना आपने कई बार प्रचलन में शब्द है, ये पढ़ा होगा सैनिटाइजर, कीटाणु रहित करना, है ना। सैनिटाइज कर देते हैं, जीवाणु रहित हो जाता है, वायरस रहित नहीं होता है। केवल जीवाणु मरते हैं इससे, सैनिटाइजर से, वायरस नहीं मरता है। फिर भी हम सैनिटाइज करते हैं, कम से कम मानसिक रूप से तो हम मजबूत हो जाते हैं कि हम सैनिटाइज हो गए। इनसैनिटरी, इनसैनिटरी मतलब जीवाणु रहित। सैनिटाइज, सैनिटरी, सैनिटरी मान क्या होता है स्वच्छ, इनसैनिटरी मान क्या होता है अस्वच्छ, जिसमें जीवाणु होते हैं। दोनों का अर्थ यदि लेते हैं तो अर्थ होगा अस्वच्छ स्थिति ऑफ टॉयलेट्स, माने टॉयलेट्स की अस्वच्छ स्थिति है। तो सबसे पहले हम यहां क्या लिखेंगे, आपका हेडिंग। और हेडिंग क्या लिखोगे आप, अपना क्लास का नाम लिख दीजिए, अपने घर का पता भी आप लिख सकते हो। पर बच्चों ध्यान रखना, आप जिस विद्यालय में पढ़ते हो और उसी विद्यालय के प्रधानाचार्य या क्लास टीचर को या सब्जेक्ट टीचर को आप पत्र लिख रहे हो, तो ऐसे पत्रों में हेडिंग में स्वयं का एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, पत्र लिखने वाले का पता लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नो नीड टू राइट योर ओन एड्रेस while writing a letter to your class teacher, to your subject teacher, to your principal, कोई जरूरत नहीं है। फिर भी आप लिखते हो तो यहां लिख सकते हो, सीधा लिख दीजिए डायरेक्ट, कठूमर। यदि आप नहीं लिखते हो तो भी सही है। क्यों? क्योंकि पत्र लिखते समय प्रत्येक पॉइंट्स का एक अंक होता है निर्धारित। लेकिन यदि आप पत्र लिख रहे हो अपने विद्यालय में ही, तो उसमें सेंडर्स एड्रेस का कोई अंक नहीं होता है। चलिए नीचे लिखते हैं वो क्या नाम आपका, डेट आप लिख लेना साथ साथ ही। कितना तारीख है आज, 22 जून 2021। नीचे लिखोगे आप पोस्ट का नाम, पद का नाम, 2 पंक्ति छोड़कर, या कह सकते हो थोड़ी जगह छोड़ करके क्या लिखोगे, प्रिंसिपल, और उसके नीचे क्या लिखोगे, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और इसके नीचे आप लिखोगे नेम ऑफ द प्लेस वेयर योर इंस्टीट्यूट इज एस्टेब्लिश्ड, जहां आपकी संस्था स्थापित है वो आप यहां लिखोगे। मैंने आपको पहले बता दिया ये शब्द हैं सेंडर्स एड्रेस। यू हैव टू मेक ऑल द लेटर्स इन कैपिटल। इफ यू डू नॉट वांट टू राइट ऑल द लेटर्स इन कैपिटल देन मेक द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन कैपिटल। समझ रहे हो मेरी बात? या तो सभी अक्षरों को कैपिटल बनाइए, नहीं बनाना चाहते हो तो प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल बनाना है। मैं थोड़ा इंग्लिश को जल्दी बोल दिया क्या, आपको समझ नहीं आया? मैं फिर बता देता हूं। या तो सभी अक्षरों को कैपिटल अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी ABCD में लिखना है, या एक शब्द है तो पहला अक्षर कैपिटल, 2 शब्द हैं दोनों शब्दों का प्रथम अक्षर आपको कैपिटल लिखना है। यह भी आपको कैपिटल लिखना है, लेकिन यहां T कैपिटल, P कैपिटल, GSSS ये भी कैपिटल लिखना है, K कैपिटल लिखना है, और उसके नीचे एक पंक्ति छोड़ करके आ जाइए और आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में यह लिखा हुआ है कंप्लेन, COMPLAINT, कंप्लेन अबाउट अनहाइजेनिक एंड insanitary condition of टॉयलेट्स। बच्चों कुछ बच्चों का ये प्रॉब्लम हो सकता है, सर हमें यहां और यहां से लेकर यहां तक एक ही पंक्ति में ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा है।
ध्यान रखना बच्चों, सब्जेक्ट कितना बड़ा लिखा जाता है ये भी बच्चों का प्रॉब्लम होता है। 4 और अधिकतम 6 या 7 शब्दों से बड़ा सब्जेक्ट आपको नहीं लिखना है। सब्जेक्ट क्यों लिखा जाता है कि यदि सब्जेक्ट को पढ़ने वाला व्यक्ति जिसको आप पत्र लिख रहे हो वो सब्जेक्ट को देख करके आपके पत्र में इंटरेस्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसे पत्र भी आते हैं जिसमें कोई इंटरेस्ट का नहीं है, जो पत्र किसी काम के नहीं होते हैं, अकारण लिख दिए जाते हैं, परेशान करने के लिख दिए जाते हैं, तो वो पोस्ट वाला व्यक्ति है सब्जेक्ट देख करके फेंक देगा पत्र को कि ये किसी काम का नहीं। लेकिन यहां सब्जेक्ट आपका वास्तव में महत्वपूर्ण है तो वो निश्चित रूप से आपका पूरा पत्र यहां पढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट, सब्जेक्ट के नीचे आपको लिखना है सर। प्रिंसिपल के लिए आप मैडम भी लिख सकते हो, लेकिन प्रश्न में हमें इस तरह का कोई चीज दिया हुआ नहीं है। प्रश्न हमें इस तरह की कोई चीज नहीं बता रहा है कि यहां हम सर लिखें या मैडम। लेकिन प्रश्न में यह हो सकता था, यू आर आइदर अर्पित और अर्पिता मॉनिटर क्लास 12 राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठुमर कंप्लेनिंग हिम, उसे शिकायत करते हुए, या कंप्लेनिंग हर, उसे शिकायत कर। बच्चों ध्यान रखना, आप सोच रहे हो वैसा नहीं है, एग्जाम में वहां आ जाता है कंप्लेनिंग हर, उसे शिकायत करते हुए। तो ध्यान रखिए, आपको उसने बांध दिया और ये कह दिया कि आप यहां सर नहीं, क्या लिखोगे, मैडम, और आप सीधा पत्र पढ़ा नहीं, डायरेक्ट लिखते आ रहे हो, सर लिख दिया, वहीं आपका नंबर काट लिया जाएगा। और आप घर पे क्या सोचोगे, मैं पूरा का पूरा सही करके आया हूं, गलत तो है ही नहीं। चलिए सर, I would like to draw your kind notice towards my this polite letter. टू कंप्लेन, ध्यान रखना बच्चों, यहां कंप्लेनिंग शिकायत करते हुए वर्ब है, और यहां मैंने कंप्लेन शिकायत इस वर्ब को चेंज कर दिया नाउन में, और फिर यहां वर्ब लगा दिया, क्योंकि टू के बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वी ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आफ्टर टू प्रपोजिशन। टू कंप्लेन अबाउट unhygienic and insanitary condition of toilets। बच्चों ध्यान रखना, यहां अनहाइजेनिक और इनसैनिटरी नहीं आता है तो यह भी आ सकता है डर्टी कंडीशन ऑफ टॉयलेट्स, यह भी आ सकता है। ठीक है, अब चाहते हो आप इसके पॉइंट्स बनाएं तो पॉइंट्स बना लीजिए। आप चाहते हो नहीं सर सीधा लिखाइए तो सीधा लिख सकते हो। चलिए, मैंने पिछला क्वेश्चन लिखाया था पॉइंट्स वाला, अब मैं इसको सीधा लिखा देता हूं। भाई पिछला जो क्वेश्चन इसमें आपको बताया था वो कैसा क्वेश्चन बताया था कि आपको कंप्लेन लेटर्स में क्या बनाने हैं, पॉइंट्स बनाने हैं। नेक्स्ट लिखिए, दे आर, यहीं लिख लिए, दे आर डर्टी एंड स्टिंकिंग स्टिंकिंग का मतलब होता है बच्चों बदबूदार। इट सीम्स एज इफ, नजर आ रहा है आपको, दे वर नॉट क्लीन्ड फॉर डेज। इसको कॉपी कीजिए,
मैं ऊपर ये क्वेश्चन है इसको मिटा देता हूं। आपको नजर आ रहा है क्या? सभी शब्द नजर आ रहे हैं? चलिए अब तो नजर आ रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। मैं इसको अच्छे से साफ कर देता हूं जिससे आपको अच्छा नजर आए, आंखों पर जोर कम पड़े। चलिए, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ड्यू टू फॉल स्मेल, पैरा चेंज नहीं करना है अभी, सीधा लिखिए वहां से आगे। ड्यू टू फॉल स्मेल, many boys pee in the open area. That is shameful, जो शर्मनाक है। But the girls have to use these dirty and stinking toilets. Bad smell of toilet can be felt in the whole campus. बच्चों साथ साथ कॉपी करते चलना है, मैं इसका हिंदी अर्थ बताता हूं और आपको समझाता हूं ये क्या कह रहा है। ओके, पूरे परिसर में बुरी गंध महसूस की जाती है। द वर्स्ट suffers are the classes that sit next to the toilets. पैरा चेंज करना है बच्चों। Therefore you are requested, साथ साथ ही लिखते चलिए इसको। मैं इसका हिंदी अर्थ आपको समझा देता हूं। मैं समझता हूं आप इसको कॉपी कर रहे हो। कंप्लेंट, शिकायत about unhygienic and insanitary condition of toilets. अस्वच्छ स्थिति ऑफ टॉयलेट्स, टॉयलेट्स की अस्वच्छ स्थिति के बारे में शिकायत। मैंने उस दिन बताया था कंप्लेन शिकायत करना, कंप्लेंट शिकायत। आई वुड लाइक मैं चाहूंगा, मैं पसंद करूंगा, टू ड्रॉ लाना, टू ब्रिंग भी लिख सकते हो। आई वुड लाइक टू ब्रिंग, लेकिन बच्चों ध्यान रखना टू ब्रिंग यदि आप लिखते हो तो ब्रिंग के बाद फिर से आपको टू प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा।
देयर आर सच वर्ब्स दैट डू नॉट टेक एनी प्रीपोजिशन बिहाइंड देम। लेकिन कुछ ऐसी वर्बें जो अपने पीछे प्रीपोजिशन लेती हैं, आपको लगाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारा दयालु ध्यान, काइंड नोटिस, दयालु ध्यान लाना पसंद करूंगा। टूवार्ड्स माने की ओर, माई मेरे, दिस इस, पोलाइट माने विनम्र, लेटर मीन्स पत्र, टू कंप्लेन शिकायत करने के लिए, अबाउट के बारे में, अनहाइजेनिक माने अस्वच्छ, एंड इनसैनिटरी कंडीशन और जीवाणु रहित कंडीशन, स्थिति। रहित का मतलब सहित, सॉरी रहित का मतलब तो अलग होगा शायद, जीवाणु सहित मैंने पहले भी गलत बोल दिया था। रहित का मतलब अलग, सैनिटरी माने होता है स्वच्छ, इनसैनिटरी माने जो जीवाणु जिसमें होते हैं। एंड इनसैनिटरी कंडीशन, अस्वच्छ स्थिति ऑफ टॉयलेट्स माने टॉयलेट्स की। बच्चों ध्यान रखना, इसमें दो शब्द दिए गए हैं, एक तो अनहाइजेनिक और एक इनसैनिटरी। इसमें तो दिया गया है अन और इसमें क्या दिया गया है, इन। ये हाइजेनिक और ये सैनिटरी, इन दोनों का अपोजिट क्या हो जाता है, अनहाइजेनिक और इनसैनिटरी। अब आप ये कह सकते हो कि सर इसमें अन लगा हुआ है, ये इन लगा हुआ है। हाँ, बहुत शब्द हैं जो अलग अलग प्रीफिक्स लेते हैं। आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में भी हिंदी की तरह प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं। और उपसर्ग और प्रत्यय जब लग जाते हैं तो जो रूट वर्ड होता है, मूल शब्द होता है, उसका अर्थ ये बदल देते हैं। कुछ में अन लगता है तो कुछ में इन लगता है। ठीक है। दे आर डर्टी एंड स्टिंकिंग, वे टॉयलेट्स आर डर्टी, गंदे हैं, एंड स्टिंकिंग और कैसे हैं, बदबूदार हैं। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। सीम्स के स्थान पर लुक्स भी लगा सकते हो आप, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता, एज इफ जैसे कि दे वर नॉट क्लीन, उन्हें साफ नहीं किया गया, 4 days माने बहुत दिनों से। ड्यू टू फॉल स्मेल, बुरी गंध के कारण। ड्यू टू माने क्या होता है बच्चों, के कारण, और फॉल माने क्या होता है, बुरा, बेकार, गंदा। स्मेल मान क्या होता है, गंध। बुरी गंध के कारण मैनी बॉयज, बहुत से लड़के, पी मान क्या होता है, पेशाब करना। PEE, पी मान क्या होता है, पेशाब करना। बहुत से बच्चे पेशाब करते हैं, अपनी भाषा में कहते हैं बाथरूम करना, लेकिन वो फिर इंग्लिश का ही वर्ड हो जाएगा। बहुत से बच्चे, बहुत से लड़के पेशाब करते हैं इन द ओपन एरिया, खुले क्षेत्र में। दैट इज शेमफुल, जो कैसा है, शर्मनाक है। बच्चों शेमफुल के स्थान पर यू कैन रिप्लेस द वर्ड शेमफुल। शेमफुल के स्थान पर आप यहां लिख सकते हो ए शेम। शेम SHAME लिख सकते हो, लेकिन उससे पहले फिर आपको ए लगाना पड़ेगा। दैट इज ए शेम, जो एक शर्म की बात है, और शेमफुल मान क्या है, शर्मनाक है। बच्चों बहुत से ऐसे सेंटेंस मैं आपको यहां लिखाऊंगा, और कभी कभी क्या होता है, बहुत से बच्चे सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन बहुत से सेंटेंस उनको प्रॉब्लम दे देते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, बहुत बार उसको याद करते हैं, समझते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है। तो आप उन सेंटेंसेस को मुझे बताइए, मैं उस वाक्य के स्थान पर कोई दूसरा सेंटेंस रिप्लेस कर दूंगा और आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूं वही सेंटेंस आप लिखो, नहीं, ये अपने स्वयं के विचार हैं, स्वयं का कंपोजिशन है। चलिए, फिर दिया हुआ है बैड स्मेल, नहीं वहां पहुंचे। बट लेकिन द गर्ल्स हैव टू यूज, लड़कियों को हैव टू यूज, उपयोग करना पड़ता है। दीज डर्टी एंड स्टिंकिंग टॉयलेट्स, इन्हीं गंदे और बदबूदार टॉयलेट्स का उपयोग करना पड़ता है। बैड स्मेल, बुरी गंध ऑफ टॉयलेट्स या टॉयलेट, कुछ भी लिख सकते हो। कैन बी फेल्ट माने महसूस की जा सकती है। इन द होल कैंपस माने पूरे परिसर में। कैंपस मान क्या होता है बच्चों, परिसर, लिख सकते हो कैंपस माने परिसर। द वर्स्ट सफर्स, सबसे बुरे पीड़ित, सफर्स माने पीड़ित, दुखी। बच्चों WORST ये बैड का सुपरलेटिव डिग्री है।
कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्स, है ना, और सुपरलेटिव क्या होती है, वर्स्ट। ये आपने डिग्री पढ़ी होंगी। चलिए, बहुत से शब्द हैं आपने डिग्री पढ़ी होंगी, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ऐसे पढ़े होंगे। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, मुझे कमेंट में डालना सभी बच्चे, लिटिल और टॉप, इन दोनों का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आप सभी को कमेंट बॉक्स में डालना है। भाई आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो, यू हैव टू नो एवरीथिंग। अब ऐसा थोड़ी है आप डिग्री कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हो इनको। कक्षा 11 में आपने टॉपिक पढ़ा होगा, मैंने तो पढ़ाया है, टॉपिक पढ़ा होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह पढ़ी होंगी। उसमें एडजेक्टिव विशेषण होते हैं, उनकी डिग्री बनाई जाती है। तो आपको लिटिल और टॉप इन दोनों का क्या लिखना है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके बच्चों, तुरंत लिख देना, वीडियो पॉज कीजिए, इसी जगह पर इनका लिखिए। आप ऐसा नहीं है कि आप इसको बाद में लिखो, कहीं से टीप कर लिखो, चलो कैसे भी लिख दो, मैं मिटा रहा हूं इसको। आपको जानना चाहिए इनको। द वर्ड सफर, सबसे बुरे पीड़ित आर हैं, द क्लासेज माने कक्षा हैं, कौन सी कक्षाएं सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, दैट जो सिट बैठती हैं, नेक्स्ट माने बगल में, टू द टॉयलेट्स माने टॉयलेट्स के, समझ में आ गया। देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड, तुमसे प्रार्थना की जाती है, टू लुक इनटू द सीरियस प्रॉब्लम। आप लुक इनटू द मैटर ये भी लिख सकते हो, सीरियस प्रॉब्लम, एंड डू द नीडफुल। और आवश्यक कार्य करें। आई नॉट ओनली होप, अब यहां आप WE भी लिख सकते हो, क्योंकि आपका अकेले का काम नहीं है। आई नॉट ओनली होप बट आल्सो बिलीव दैट you will consider this polite letter in my favor। बच्चों ये आपका हो गया। देखिए, इसलिए तुमसे प्रार्थना की जाती है, तुम इस गंभीर समस्या में देखो और आवश्यक कार्य करो। आई नॉट ओनली होप, मैं केवल आशा ही नहीं करता हूं, बट आल्सो बिलीव, लेकिन ध्यान रखना आशा ही नहीं करती हूं, यह भी हो सकता है। इफ यू आर अर्पिता, नॉट अर्पित, दैट यू विल कंसीडर, कि तुम मानोगे, दिस पोलाइट लेटर, इस विनम्र पत्र को, इन माई फेवर, मेरे पक्ष में। बच्चों 1 मिनट बात करूंगा। कल एक बच्चे ने एक कमेंट में अपना प्रॉब्लम लिखा था। पहला प्रॉब्लम कि साहब मुझे अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है। देखो, ये प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है, ये तो पूरा का पूरा अंग्रेजी कमज़ोर है। कहीं ना कहीं आप कोई पार्ट्स बताइए मुझे। अब आपको लगता है कि सर मेरा वास्तव में पूरा अंग्रेजी कमज़ोर है, तो बच्चों आप इनको याद मत करो। जिन बच्चों का इंग्लिश कमज़ोर है इनको याद कम करो, और इसमें जितनी भी स्पेलिंग मीनिंग दे रखी हैं उनको मुझे याद करो। सबसे पहले आप उन स्पेलिंग को, हालांकि आज तो नहीं, कल से जो भी मैं पत्र लिखाऊंगा, रिपोर्ट लिखाऊंगा, आर्टिकल लिखाऊंगा, उसके नीचे आपको स्पेलिंग लिखा दूंगा। हालांकि मैं साथ साथ लिखा रहा हूं, फॉल मान बुरा, बेकार, स्मेल गंध, सेमफुल शर्मनाक, है ना, वर्स्ट वन सबसे बुरा, आप साथ में लिख सकते हो, इसको लिखाने की जरूरत नहीं है। पहली बात, स्पेलिंग मीनिंग याद करो। नंबर 1, ग्रामर कठिन नहीं है, ग्रामर अपने आप सीख जाओगे। प्रॉब्लम है आपका स्पेलिंग, तुम पे स्पेलिंग नहीं आती है। दूसरी बात, आप स्पेलिंग याद कीजिए, मैं हूं, स्पेलिंग याद कीजिए। मैं आपको ऐसे ट्रांसलेशन के नियम बताऊंगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी।
लेकिन जो बच्चे पढ़ेंगे उनकी बात कर रहा हूँ। अब ऐसा लग रहा है कि मैं सब वीडियो को देखूं नहीं, एक भी क्वेश्चन में देखूं नहीं, एक भी लाइन में उतारूं नहीं, और फिर मेरा अंग्रेजी कमज़ोर है, भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात, कमेंट में जो समस्या हो उसे लिखिए, अगली क्लास में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे कल किसी बच्चे ने लिखा था, मैं अभी समाधान कर रहा हूं उसका, ठीक है। दूसरी बात, अनावश्यक कमेंट करने कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप मेहनत कीजिए, आपकी सफलता ही मेरा कमेंट है। वीडियो को आप पूरा देखिए, अपने किसी मिलने वाले को जो वास्तव में क्लास 12 में पढ़ रहा है उसको आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, वो भी लाभ प्राप्त करे। बस ये अपने विद्यालय का ध्येय है। हमारे डायरेक्टर महोदय हैं दोनों ही विद्यालयों को, उनका लक्ष्य ही यही है कि कोई भी बच्चा, चाहे वो गरीब हो वो या कोई पैसे वाला कोई भी हो, वो अच्छी शिक्षा से वंचित ना रहे। अध्यापक का सर्वश्रेष्ठ काम यही है। वी ऑल टीचर्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स हैव टीचिंग कंसाइंस। हम सभी अध्यापक एक टीचिंग कंसाइंस रखते हैं, अध्यापक की अंतरात्मा रखते हैं। हम चाहते हैं कोई बच्चा समस्याग्रस्त ना रहे हमारे विषय में, यदि हम अध्यापक हैं तो। दूसरी बात, एक बच्चे का प्रॉब्लम था कि यहां लिखा हुआ है आई नॉट ओनली होप के स्थान पर आप लिख सकते हो आई हैव नॉट ओनली होप, जो गलत है मेरे भाई। बच्चों आप इसमें यह लिखोगे आई हैव नॉट ओनली होप, तो इसका अर्थ कुछ नहीं होगा, क्योंकि हैज हैव के साथ में होप की थर्ड फॉर्म आएगी, और यदि हैज हैव को या फर्स्ट फॉर्म बना रहे हो तो फिर होप फर्स्ट फॉर्म एक सेंटेंस में डबल मैन वर्ब नहीं आ सकती है। अर्थ लगाइए आई हैव नॉट ओनली होप, मैं केवल आशा ही नहीं रखता हूं, गलत है। आशा रखी नहीं जाती, आशा की जाती है। जब हमारे पास होप मैन वर्ब है तो हैव लगाने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस गलत हो जाएगा। और यदि होप की थर्ड फॉर्म आप लिखते हो आई हैव नॉट ओनली होप्ड, तो अर्थ हो जाएगा मैंने केवल आशा ही नहीं की है बट आल्सो बिलीव्ड, बल्कि विश्वास भी किया है। बजाय इसके आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखिए कि मैं आशा ही नहीं करता हूं बल्कि विश्वास भी करता हूं, ये रखना है। दूसरा, एक बच्चे का और है, बस 30 सेकेंड, कि मैं जमाई ले रहा हूं, सर इसका इंग्लिश क्या होगा? बच्चों सीधा सेंटेंस है, ले रहा हूं, रहा है, रही है, क्रिया में दिया गया है। अब ऐसा नहीं जमाई की अलग स्पेल लिखें और लेने की अलग स्पेलिंग लिखें। देखो जमाई लेना मतलब ऊंगना, डोज DOZD, और डोजिंग ऊंगना, जमाई लेना। चलो ऊंगना, आई एम डोजिंग, ये तो ऊंगना हो गया। लेकिन कुछ शायद मुझे लगता है उस बच्चे ने जैसे कि मुंह फाड़ करके उबासी लेते हैं, वो जमाई लेना पूछ रहा है, तो उसका स्पेलिंग है YAWN, यौन। आई एम यॉनिंग, मैं जमाई ले रहा हूं। और उस बच्चे ने यदि पूछा मैं डकार ले रहा हूं समझ रहे हो मेरी बात? उस बच्चे ने पूछा मैं डकार ले रहा हूं, मुझे उसमें अच्छे समझ में नहीं आया, जमाई लेना लिखा हुआ था शायद, मैं डकार ले रहा हूं, तो आई एम वॉर्पिंग, WARPING, वार्पिंग का मतलब क्या होता है? डकार लेना। ठीक है, ये हो गया। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखाना है। यहां लिखना है आपको थैंकिंग यू, और यहां लिखना है yours obediently, not faithfully, because you are writing a letter to your principal. yours obediently, यहां आपको लिखना है अपना नाम, या तो अर्पित लिखिए, अर्पिता लिखिए, और यहां लिख दीजिए मॉनिटर क्लास 12। ये आपका पत्र हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में डाल देना, नेक्स्ट वीडियो में ये समस्या आपका समाधान हो जाएगा। ओके डियर्स, मैं इसको मिटा रहा हूं। किसी बच्चे नहीं लिखा है तो वो इसको लिख सकता है स्क्रीनशॉट लेकर के, या वीडियो को पॉज करते हुए भी वो लिख सकता है। अभी तो मैंने नहीं मिटाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ये बोर्ड अच्छे से और मिटाना पड़ता है जिससे कि आपको समस्या ना आए, क्योंकि ये भाषा है और भाषा में एक शब्द भी, एक अक्षर भी इधर उधर हो गया तो प्रॉब्लम है। अपनी नॉलेज को कनेक्ट कीजिए, जोड़िए। बच्चों को लगता है कैसे कैसे स्पेलिंग याद करें, स्पेलिंग को कनेक्ट कीजिए बच्चों, स्पेलिंग को कनेक्ट कीजिए। आप मार्केट में गए, आपने कोई स्पेलिंग देखी, उसको किसी घटना से जोड़ लीजिए। मैं बताता हूं, जैसे कि NEWS, बच्चों इसमें मैं आपको कई घटनाएं जोड़ देता हूं। देखो NEWS, न्यूज मन क्या होता है? न्यूज मन क्या होता है? समाचार। न्यू मान क्या होता है? नया। नॉर्थ मीन्स क्या होता है? उत्तर। ईस्ट मन क्या होता है? पूरब। वेस्ट मन क्या होता है? पश्चिम। साउथ मीन्स दक्षिण। पेपर मीन्स कागज और न्यूज़पेपर मीन्स अखबार। एक शब्द से आपने कितनी स्पेलिंग कनेक्ट कर ली। कनेक्ट करना है नॉलेज, तभी आपका नॉलेज बढ़ेगा। 12th को मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। कंप्लेनिंग मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं क्या? मैं सोच रहा हूं एक पत्र और लिखाऊं आज। अबाउट इंक्रीजिंग क्राइम इन योर एरिया खेरली। तुम्हारे क्षेत्र खेरली में या कठुमर में बढ़ते हुए अपराध के बारे में आप जिला कलेक्टर को पत्र लिखिए। और अपराध के लिए आप कलेक्टर को नहीं लिखना चाहते, एसपी को लिखना चाहते हो तो वो लिख सकते हो। जैसे कि राइट अ लेटर टू द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ यूर डिस्ट्रिक्ट। ध्यान रखना बच्चों, दी कलेक्टर के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो? सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। स्पेलिंग ध्यान रखना सुप्रिंटेंडेंट की। हालांकि याद कर लेते हो, अच्छी बात है। एक तो उच्चारण सही करो, सुप्रिंटेंडेंट। एक उच्चारण सही करने के साथ साथ, हालांकि क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में तो वो फिर आपको यहां स्पेलिंग दी हुई आएगी। मैं यहां ऊपर लिख देता हूं आपका एड्रेस खेरली। पूरा पता लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। बाईपास रोड खेरली, कजौड़ी मोहल्ला खेरली, बिहाइंड अनाज मंडी खेरली, है ना? ये लिख सकते हो आप। इसके नीचे आप लिखोगे डेट 22 जून 2021, दैट इज योर डेट। हेडिंग हैज बीन कंप्लीटेड। नेक्स्ट लिखना है दी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक। यदि कुछ बच्चे चाहते हैं कलेक्टर तो दो इसमें लिख सकते हो द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये भी ठीक है। यहां लिखोगे अलवर या डिस्ट्रिक्ट अलवर। यहां लिखोगे सब्जेक्ट कंप्लेन अबाउट इंक्रीजिंग क्राइम।
फिर एक पंक्ति छोड़कर क्या लिखोगे सर? ध्यान रखना बच्चों, यहां एक पंक्ति छोड़नी है बीच में, यहां दो पंक्ति छोड़नी है, यहां एक पंक्ति छोड़नी है, फिर यहां एक पंक्ति छोड़नी है, चाहो तो यहां भी एक पंक्ति छोड़ना है। अब आपको लगता है सर ऐसे बहुत नीचे आ जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल नीचे आना है। सर के नीचे आप नहीं चाहते मत छोड़िए, यहां आप दो पंक्ति छोड़ रहे हो, एक पंक्ति छोड़ दीजिए, इतना कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अंक इन्हीं पर निर्धारित होते हैं। सर के नीचे आप लिखोगे आई वुड लाइक टू ड्रॉ यूर काइंड नोटिस towards my this polite letter। एक ही शीट में लिखना है, ये ध्यान रखना, ये एक ही शीट में लिखना है, ऐसा नहीं आप इसको इधर बढ़ा दो, इसको और इधर ले लेते हो, गलत हो जाएगा। पोलाइट लेटर टू लगा करके कंप्लेंट में से टी को हटाइए, वर्ब बन जाएगी टू कंप्लेन अबाउट इंक्रीजिंग क्राइम इन आवर एरिया। खेरली, यहां फुल स्टॉप लगाना है, खेरली के बाद कॉमा लगाना है। मैं एक बार और इसको पढ़ देता हूं। राइट ए लेटर टू द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखिए, टू कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए, अबाउट इंक्रीजिंग क्राइम, बढ़ते हुए अपराध के बारे में, इन यूर एरिया, खेरली, तुम्हारे क्षेत्र खेरली। मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों, आपने इसको उतार लिया होगा। अपने क्षेत्र में अपराध बढ़ रहा है, इसकी शिकायत करते हुए आप पत्र लिखिए। ओके, नेक्स्ट, खेरली, हितरटू, was a peaceful town, but now crime is increasing rapidly। फुल स्टॉप लगा देना। लेकिन अब तेजी से अपराध बढ़ रहा है। चलो, आपको नजर आ रहा है क्या? रैपिडली, ठीक है, RAPIDLY। लेकिन अब अपराध तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट लिखना है द क्राइम हैज इंक्रीज्ड एज द टाउन हैज बीन linked to a railway line। बच्चों, जीवंत चीजों को लीजिए, कहने का मतलब आप रटिए मत। अब आप अपने कस्बे में हो, अपनी जगह पर हो, वहां देखिए आप कि अपराध बढ़ने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। कारण यही है कि पहले तो ये कस्बा बहुत शांत था, लेकिन ये एक तो रेलवे लाइन से जुड़ गया है। दूसरी चीजें, और यहां आपको लिखना है
people of this area are having a tough time। बच्चों, हैविंग का मतलब रख रहे हैं नहीं, बिता रहे हैं। यदि हैविंग का अर्थ रखना होता तो हैव के साथ कभी आईएनजी आता ही नहीं। हैव के साथ, विश के साथ, वांट के साथ, फील के साथ नहीं आता है। सी के साथ आई एम सीइंग नहीं, आई सी। आई एम नोटिसिंग नहीं, आई नोटिस, यह अर्थ होता है। पीपल ऑफ दिस एरिया आर हैविंग ए टफ टाइम। They are living on the mercy of criminals, bullets। The incidents of theft and chain snatching are seen or heard every day। We have complained to the circle officer we have complained to the circle officer, but all in vain। A more responsible police force will bring the situation under control। आप बच्चों सुझाव भी लिख सकते हो कि किस तरीके से स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सकता है। ठीक है, पैरा चेंज कीजिए। यहां से पैरा चेंज करना है आपको, ऐसे निशान नहीं लगाना है। मैं तो आपको केवल यहां ध्यान केंद्रित करने के लिए निशान लगा रहा हूं। Therefore you are requested to look into the matter या look into the serious problem। and do the needful as soon as possible। देखो आपका वर्ड लिमिट है, शब्द सीमा है, वो भी यहां काम कर रही है। वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आप बहुत कम लिखें और ऐसा भी नहीं आप बहुत ज़्यादा लिख दें। I not only hope but also believe
that you will consider this polite letter। रोजाना पढ़ते रहिए, जितना कराया जाता है उतना, अंक की चिंता मत करना। This polite letter in my favor या favorably। यहां आपको लिखना है एक पंक्ति छोड़ करके थैंकिंग यू, और यहां लिखना है yours faithfully। नीचे अपना नाम जो भी आप लिखते हो, टॉम डिक एंड हैरी। टॉम डिक एंड हैरी का मतलब ऐरा गैरा नत्थु खैरा। हिंदी अर्थ लेते हैं इसका बच्चों। आई वुड लाइक टू ड्रॉ यूअर काइंड नोटिस। मैं तुम्हारा दयालु ध्यान लाना चाहूंगा टूवार्ड्स माय दिस पोलाइट लेटर, मेरे इस विनम्र पत्र की ओर। टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए, मिटा हुआ है। अबाउट इंक्रीजिंग क्राइम, बढ़ते हुए अपराध के बारे में। इन आवर एरिया, हमारे क्षेत्र में। खेरली, हितरटू, खेरली, हितरटू माने अब तक। वॉज था ए पीसफुल, एक शांतिपूर्ण। टाउन माने कस्बा। बट लेकिन नाउ अब क्राइम, अपराध इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है। रैपिडली माने तेजी से। और लिखना चाहते हो यहां तो हेयर और लिख सकते हो पीछे। पीपल, सॉरी, द क्राइम एज इंक्रीजिंग, थोड़ा सा यहां सही करना है। द क्राइम हैज इंक्रीजिंग के स्थान पर लिखना है इंक्रीज्ड। थर्ड फॉर्म लिखनी है। द क्राइम, अपराध, हैज इंक्रीज्ड माने बढ़ा है। एज, क्योंकि द टाउन, कस्बा, हैज बीन लिंक्ड, जोड़ दिया गया, जुड़ गया है। टू ए रेलवे लाइन, किससे? एक रेलवे लाइन से। बच्चों यहां ध्यान रखना, हैज के बाद थर्ड फॉर्म लिखना है। यू हैव टू राइट द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आफ्टर हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब। We will not write here ing because if we use here is, rm and was were, then we will use here ing. Okay, that was a little mistake. People of this area, इस क्षेत्र के लोग, are having, बिता रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, रख रहे हैं नहीं, रख रहे हैं होता तो have के साथ ing आता ही नहीं। फिर लिख देते people have, लोग रखते हैं, पर रखते हैं होता तो वो तो परमानेंट इफेक्ट हो जाता। इस समय बिता रहे हैं, भविष्य का कोई जरूरत थोड़ी, भविष्य में भी ऐसा ही समय रखेंगे। पीपल ऑफ दिस एरिया आर हैविंग, रख रहे हैं। ए टफ टाइम यानी बिता रहे हैं। टफ टाइम माने कठिन समय बिता रहे हैं। दे आर लिविंग, वो जीवन जी रहे हैं। ऑन द मर्सी माने दया पर, लिख सकते हो मर्सी मान दया। ऑफ क्रिमिनल्स, बुलेट माने अपराधियों की गोली। अपराधियों की गोली की दया पर लोग जीवन जी रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं। क्रिमिनल माने क्या होता है बच्चों? अपराधी। थोड़ा ध्यान समझना, क्रिमिनल माने अपराधी, और क्रिमिनल्स अपराधियों, बहुवचन हो गया। एक है CRIMINAL अपॉस्ट्रोफ S, अर्थ होगा अपराधी का। एक होता है CRIMINAL S और S के बाद कॉमा लग गया तो हो गया अपराधियों का। ये ध्यान रखना है। तो यहां लिखना है अपराधियों की गोली, एस के बाद कॉमा लगाते हैं बहुवचन में अपॉस्ट्रोफ का की के लिए। द इंसिडेंट्स, घटनाएं, ऑफ थेफ्ट, चोरी की, एंड चैन स्नैचिंग, चैन छीनने की। जंजीर, चैन माने क्या होता है? जंजीर छीनने की घटनाएं। आर सीन, देखी जाती हैं, और हेयर, सुनी जाती हैं। एवरीडे, रोजाना। वी हैव कंप्लेन, हम शिकायत कर चुके हैं। टू द सर्किल ऑफिसर माने वृत्ताधिकारी से। सर्किल ऑफिसर का मतलब पूरे वृत्त का, पूरे क्षेत्र का अधिकारी, यानी कि सीओ साहब से शिकायत कर चुके हैं। बट ऑल इन वेन, लेकिन सब क्या है? व्यर्थ है। ए मोर रेस्पॉन्सिबल, और ज्यादा जिम्मेदार। पुलिस फोर्स माने पुलिस बल। विल ब्रिंग, लाएगा। द सिचुएशन, स्थिति को। अंडर कंट्रोल माने किसमें? नियंत्रण में।
अब इसकी हम बात करते हैं, इसको आप सभी जानते हो, इसलिए आपसे प्रार्थना की जाती है टू लुक इनटू द सीरियस प्रॉब्लम, गंभीर समस्या में देखो, एंड डू द नीडफुल, आवश्यक कार्य करो एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी संभव हो। या आप लिख सकते हो एंड डू द नीडफुल के स्थान लिख सकते हो सीरियस प्रॉब्लम एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स, एंड टेक हार्ड स्टेप्स, कठोर कदम उठाओ, आवश्यक कदम उठाओ, ठीक है, टू ब्रिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल, इस स्थिति को नियंत्रण लाने के लिए एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी संभव हो। वी शैल बी ग्रेटफुल टू यू, हम तुम्हारे आभारी रहेंगे। या आई नॉट ओनली होप बट आल्सो बिलीव दैट यू विल कंसीडर, नीचे आप थैंकिंग यूअर्स फेथफुली आप लिखोगे। चलिए इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद या फिर आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। बच्चों अपनी क्लास समाप्त हो चुकी है, आपका पूरा एक पीरियड समाप्त हो चुका है 1 घंटे का, हमारे 2 पत्र कंप्लीट हो चुके हैं। आई विल डू माई बेस्ट टू कंप्लीट अबाउट 3 or 4 लेटर्स टुमारोज इन टुमारोज क्लास। कल की कक्षा में 3 या 4 पत्र आपके कंप्लीट कराऊंगा, 3 पत्र तो कम से कम कराऊंगा ही। मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे हो, स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। You are very well mentally and physically. That is need to do the best in your life, in your future. You have to face your exam boldly. You have to create self-confidence, my dear students. आत्म भरोसा जागृत कीजिए। बच्चों 2 चीजें हैं, आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस डज नॉट ग्रो फ्रॉम वैक्यूम। वैक्यूम सुना होगा, वैक्यूम क्लीनर नहीं होता, निर्वात शून्य। आत्मविश्वास निर्वात से प्राप्त नहीं होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम नॉलेज, एंड नॉलेज कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। सफलता कुंजी परिश्रम है। स्वेट मर्डॉक ने कहा था कि मैं जब 10 काम करता था तो एक काम में सफल होता था, तो उसने कामों की संख्या बढ़ा दी, वह 100 काम करने लग गया, स्वतः ही परसेंटेज से 10 कामों में सफल होने लग गया। इसलिए मेहनत कीजिए। इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूं। आई विश यू ए ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।